हेलो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए वीजीटी ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम 10वीं कक्षा का हिंदी का चौथा लेसन जो कि एक कविता है जिसका नाम है मन, उसकी पढ़ाई करेंगे। चलो तो एक एक लाइन पढ़ते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। देखो, अब इस पंक्तियों का हम भावार्थ देखेंगे। जिस तरह शाम ढलते ही निशा अंधेरे से घिर जाती है और अंधकार का अधिराज्य निर्माण होता है, ऐसे वक्त कभी कभी एक आध दीप या जुगनू चमककर अंधेरे को छेद देने की कोशिश करता है। जुगनू का मतलब मराठी में हम उसे काजवा कहते हैं, है ना। मतलब जुगनू चमककर अंधेरे को छेद देने की कोशिश करता है, तब वह अंधकार में सामान्य से और भी अधिक चमकता है। उसी प्रकार कवि का कहना यह है कि हर मनुष्य के जीवन में बहुत कठिनाई रूपी अंधकार तो होता ही है, परंतु जो मनुष्य इस अंधकार को छेद देने की ताकत रखता है, वो मनुष्य जीवन के अंधकार में भी और चमकेगा और महानता प्राप्त करेगा। बस वो बिना डरे कठिनाई का सामना करे, हौसला रखे, यही कवि का कहना है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब इस पंक्तियों का हम भावार्थ देखेंगे। संस्कृत में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इस सुवचन के अनुसार परिहार जी ने जीवन का सही सार बताने की कोशिश की है। हमें अपने जीवन में कर्मरत रहकर क्रियाकलाप करते रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है, केवल काम करते रहना है, उसकी फल की अपेक्षा नहीं करनी है। फल कभी न कभी मिल ही जाएगा। यदि फल के बारे में सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद गवा बैठेंगे। तो बस काम करते जाओ, फल तो अपने आप मिल जाएंगे। किसी ने सही कहा है, काम करेंगे जग में हम कुछ नाम करेंगे। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। मानो ये दुनिया बहुत बड़ा समुंदर है और हम मतलब मनुष्य प्राणी उसमें चलने वाली नाव है। जिस प्रकार समुद्र में तूफान आते हैं, अच्छा नाविक तीर पार कर देता है और कमजोर अपना जीवन गवा बैठता है, अर्थात उसका जीवन समाप्त होता है। इसलिए अब हर एक को समझना चाहिए, दुनिया में अपने जीवन की बागडोर खुद को ही संभालनी है। अपनी जिंदगी में कितने ही तूफान क्यों ना आए, अपनी नैया किनारे पार लगानी होगी। यहाँ कोई अपनी मदद करने वाला नहीं होगा। हाइकोकार ने वही सवाल पूछा है, तुम्हारी जीवन नैया कौन संभालेगा। मतलब ये है कि हमारी जीवन नैया हमें ही संभालनी है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रकृति में हमेशा बदलाव होता रहता है। बदलाव प्रकृति का नियम ही है। कवि ने इस बदलाव का वर्णन किया है। फागुन माह में प्रकृति में कितने सुंदर बदलाव आते हैं। रंग भरी दुनिया, हरे भरे पौधे, अनेक प्रकार के फूल, बहुत ही सुंदर वातावरण नजर आता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि का कहना यह है कि संघर्ष ही जीवन है। हाँ, जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष आते हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया, जैसे कि गुलाब का फूल कांटों में ही खिलता है, लेकिन कांटे होने के बावजूद भी अपनी सुंदरता या सुगंध चारों ओर वो फैलाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। अनेक बाधाओं को लेकर भी उसे जीना है और उस पर मात करते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और कार्य से सुगंधित कर सकते हैं।
जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाएगा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कहा जाता है कि मनुष्य नहीं, उसकी आंखें और चेहरा बोलता है। जब मनुष्य खुश होता है तो चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन की निराशा, अतृप्ति की भावनाएं उसके चेहरे पर एवं आंखों में उतरती है। उस समय उस मनुष्य का जीवन कितनी निराशा से भरा है इसका पता चलता है। ऐसे वक्त उन्हें प्रेरित कर जीवन की आदर्शता से अवगत करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक को मनुष्य के चेहरे तथा आंखें पढ़नी आनी चाहिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जो मनुष्य गलती करता है उसे तो चोट पहुंचनी ही है। धरती के सभी मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। जो समझदार, अपने जीवन के प्रति आस्था, कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले अच्छे काम करते रहते हैं, परंतु भूल से या ना समझी में गलती हो जाती है और मन में असंतोष एवं रिश्तों में दूरता आ जाती है। परंतु अपनी भलाई चाहने वाले आपको कड़वी बातें जो हमारे हित में होती है वे करते हैं। जब सही और गलत का फर्क हमारी समझ में आ जाता है तो मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। समझते हैं? मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि जीवन जहर से भरा है और इस जहर को पीकर उसे अमृत में परावर्तित कर जीवन को बेहतर बनाना ही जिंदगी है। हमें जीने का मकसद और आकांक्षा होनी चाहिए। मृत्यु जिस प्रकार अंतिम सत्य कहा जाता है तो इसे ही जिंदगी बनाकर जीने का जज्बा रखना होगा, तभी जीवन सफल हो जाएगा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य स्वभाव की विशेषता बताते हुए इस हाइकू में कहा है कि मनुष्य का मन या सोच जब भी वेदना, कठिनाई आदि महसूस करती है तो स्वाभाविक उसकी आंखों से पानी बरसता है, मतलब आंसू आते हैं। हमें मनुष्य के जीवन से दुखी और सुख से सुखी होना चाहिए, परंतु हमें दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश हर हाल में करनी चाहिए। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखो, मनुष्य जीवन में सुख और दुख रेल की पटरी की तरह होते हैं। रेल की पटरियां साथ में चलती है परंतु कभी एक नहीं होती, और जहां होती है वहां रेल भी नहीं होती। उसी तरह मनुष्य के जीवन सुख दुख बराबर साथ साथ चलते हैं पर एक नहीं होते, और जहां होते हैं वहां उसके अस्तित्व पर आशंका उपस्थित हो जाती है। मनुष्य को सुख दुख को समान रूप में जानकर ही उसे स्वीकार करना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। देखो, अर्थ इस प्रकार है। अपने जीवन की खुशियों को अनोखे ढंग से व्यक्त करने की सफल कोशिश इस हाइकू में की है। आसमान का मतलब जीवन, सितारे का मतलब खुशियां और बादल का मतलब बाधा। देखो कि आसमान, सितारे और बादल के रूपकों में जीवन की अहम बात बताने की कोशिश इस हाइकू में की है। परिहार जी कहते हैं कि जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों के तारे चमकते हैं तो जीवन आनंद या अवर्णनीय होता है, परंतु हर सुख क्षणिक होता है। उसके ऊपर दुख के बादल छाए रहते हैं। जीवन निराशा से घिर जाता है। कोशिश करनी होगी कि दुख का पर्दा हमेशा के लिए हट जाए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। देखो, अपने जीवन में अपने परिजन, हितचिंतक, स्नेही एवं अन्य प्रिय व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके बगैर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। उन्हीं की सहायता से हमें अपने जीवन को एक संबल प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता के भाव होने चाहिए और उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए।
उन्हीं लोगों के साथ बीती बिताई बातें, जीवन संघर्ष अपने जीवन के अमर गीत बन जाते हैं। इस हाइकू में अच्छे लोगों के साथ को अपने जीवन के गीतों के स्वर कहा गया है। देखो छात्रों, अब हम देखते हैं अंतिम हाइकू। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से हाइकूकार जीवन की उच्च बात को रखते हैं। वे कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली, जिसका जीवन ही पानी है, वह समुद्र में रहती है परंतु खारा पानी पी नहीं सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुद्र की गहराई तक जाना होता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन खारे समुद्र की तरह होता है। सुख तो है परंतु पा नहीं सकते। उसे ढूंढने के लिए दुख की गहराई तक जाना होता है, अन्यथा सुख के लिए प्यासे ही रहोगे। उसी तरह मनुष्य की तृष्णा कभी मिटती नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करो। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट फास्ट मिल सके। थैंक यू।